चलिए बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ का रण फतेह करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। आज कांग्रेस की चुनावी रैली आयोजित हुई। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत दिग्गजों ने इसमें शिरकत की और कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान के समर्थन में वोट मांगे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वादा पूरा करना हमारी फितरत है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इधर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने सरकार बनते ही कर्ज माफी का वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। पानी की योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, फर्जी घोषणाएं करी। वो 12-13 जिलों में पानी लेके आएंगे, जो अगले 25-50 साल में नहीं आने वाला है, वैसी घोषणाएं कर दी लोग खुश करने के लिए। हकीकत में जो हमारी योजनाएं थी चंबल से पानी लाने की, भरतपुर अलवर तक की, उन योजनाओं को कमजोर कर दी। योजनाएं चल रही थी अलवर शहर के अंदर, मिनी सचिवालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, काम धीमा कर दिया। और फ्री दवाइयों की स्कीम थी हमारी, पेंशन की योजना थी, 5 साल निकाल दिए, संख्या कम कर दी है, परंतु 1 रुपया हमारे बुजुर्गों का वृद्धाजन पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, निःसर्जन पेंशन होती है, एकल नारी पेंशन होती है, किसी की पेंशन नहीं बढ़ाएगी। हमारी गवर्नमेंट बनी अब 1 महीना पहले, और हमने कहा जो 500 रुपये मिलते थे उनके 750 होंगे, जिनके 750 मिले थे बुजुर्गों के, उनको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। राजस्थान में 5 साल तक भाजपा की सरकार रही। उस सरकार को भी जनता ने बनाया था, बहुत भारी बहुमत मिला था भाजपा को, लेकिन 5 साल तक लगातार भाजपा की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया। झूठे वादे दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा के नेताओं ने दिए। जब समय आया तो राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूरा आशीर्वाद देकर आज आपके सहयोग से इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं सबसे पहले पूरे जिले के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों ने यहां पर बनाई है। रामगढ़ के चुनाव में खड़े बीएसपी प्रत्याशी जगत सिंह लगातार आग उगल रहे हैं। पार्टी लाइन की बातों को तो उन्होंने ताक पर रखा ही है, साथ ही साथ विरोधियों को मौके पर मौका भी दे रहे हैं। आग उगल रहे हैं जगत सिंह, बेकाबू हो गए हैं जगत सिंह। बयान बयान और बयान। 24 घंटे के अंदर अंदर ये 2 बाकी है जो मुलजिम है, ये गिरफ्तार होने चाहिए, वरना मैं खुद स्वयं गांव में घुस के मैं इनके घरों को आग लगा दूंगा और मैं खुद इनको पकड़ के ले आऊंगा। इन बयानों से तो ऐसा ही लगता है चुनावी समर में उतरे बीएसपी प्रत्याशी जगत सिंह बौरा गए हैं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। दहशत को खत्म करने के लिए और इस समाज को अपनी औकात दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं आया हूँ। बोलते बोलते जगत सिंह इस कदर बेकाबू हो जाते हैं कि न तो पार्टी लाइन की बातों को ध्यान में रखते हैं, ना नैतिकता का ख्याल करते हैं, बस बोलते चले जाते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जिस भाषा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर विरोधियों का हमलावर होना तो लाजमी ही था। इससे वोट मिलते नहीं है। एक बार तो कुछ लोग भड़कते हैं, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो ये जनप्रतिनिधि को ये सब नहीं करना चाहिए, तो सही लाइन पर आते हैं, तो इस ढंग से वोट मिलते भी नहीं है। वोट मिलते हैं प्यार और पुरस्कार से। ओछापन किसी भी चीज में अच्छी बात नहीं है, चाहे हमारे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। आप मुद्दों की बात रखिए, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़िए। आप अपनी मुद्दा रखें, हम अपनी मुद्दा रखें। जनता को क्या अच्छा लगेंगे, कौन चीट कर रहे हैं, कौन उनके साथ में दे रहे हैं, ये समझने का हक भी आजकल जनता को है। जगत सिंह के जहरीले बोल पर
विरोधी तो ऐतराज जताएंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि जगत सिंह क्यों बेकाबू हो गए हैं? जगत सिंह पार्टी लाइन से हटकर क्यों बोल रहे हैं? अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? क्या जगत सिंह कोई नया खेल खेलने वाले हैं? कहीं विरोधियों को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आम लोगों से ज्यादा बीएसपी के लिए जरूरी है, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो जिन अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए दिन रात लगी हुई है, जगत सिंह उनके खिलाफ ही बयान पर बयान दे रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। बिहार सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सुंदर हैं, इसलिए राजनीति में उतारा गया, लेकिन सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका भ्रष्ट रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का पूर्वी यूपी में महासचिव का पद उन्हें दिया है, जिसके बाद से ही नेताओं का बयान आना जारी है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ना ही राजनीति में उनका कोई अनुभव दिख रहा है, ना ही अभी वो जिस उम्र में है 37-38 ज़्यादा ही उम्र में है, मुझे लगता है 44 की उम्र में है वो, और इस उम्र में तक उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि मेरे सामने नहीं है। हाँ, सुंदरता है, भगवान ने उनको दी है, इस उपलब्धि को कितना भजाया जा सकता है। प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, अवैध तरीके से धन कमाकर धनवान होने के मुकदमे चल रहे हैं। मंत्री विनोद नारायण झा के बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी है और मैं समझता हूं कि ऐसे टिप्पणियों की प्रतिक्रिया होगी। विनोद नारायण जैसे लोग अगर बिहार में घूमेंगे, निकलेंगे, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार उन्हें या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें। कार्यकर्ताओं के और आम लोगों के भी आक्रोश का सामना ऐसे गंदे सोच के लोगों को करना पड़ सकता है। इस तरह का बयान देना बहुत घिनौना बयान है। कम से कम अपने माँ बहन का भी चेहरा देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और तभी इस तरह का बयान देना चाहिए। हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां एक और विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बात बनती दिख रही है। कभी दूर कभी पास, कभी कड़वाहट तो कभी मिठास, फिर भी हम साथ साथ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता है बीजेपी और शिवसेना का। कई बार कुछ मुद्दों पर सियासी मनमुटाव बेशक हो, लेकिन जब विपक्ष घेराबंदी का प्लान बनाता है तो दोनों दल कड़वाहट भूलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि आपसी खींचतान की वजह से कई बार गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंचा, लेकिन अब लोकसभा में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना हम साथ साथ की डगर पर हैं। रिश्तों में आई कड़वाहट दूर होती नजर आ रही है और लोकसभा को लेकर रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। दोनों दल लोकसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर समझौते के करीब भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत फाइनल होने से पहले शिवसेना ने कुछ शर्तें रखी हैं। हम साथ साथ हैं। शिवसेना ने बीजेपी के सामने विधानसभा की 288 सीटों के बराबर बंटवारे की शर्त रखी है, जबकि लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा 2014 की तरह ही रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही शिवसेना ने शर्त रखी है कि पालघर की सीट शिवसेना को ही दी जाए। हालांकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर अभी फाइनल मुहर बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी से गठबंधन के लिए शिवसेना अपने सांसदों के दबाव में है। शिवसेना को डर है कि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी तो शिवसेना को ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन गठबंधन हो जाए तो साथ साथ की डगर फायदे का फलसफा साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और शिवसेना की सियासी पिक्चर वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक रूट में भी कई बदलाव हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह और गणतंत्र दिवस की परेड में किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मसलन 25 जनवरी की रात 10 बजे से दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। 26 जनवरी की दोपहर तक कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली आने वाली सभी प्राइवेट गाड़ियों की भी बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव से आने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा। परेड के दौरान दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होगी, लिहाजा इसके लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। डीटीसी और दूसरी बसों को दूसरे रास्तों से जाना होगा। परेड रूट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग और रूट डाइवर्ट करने के अलावा दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा सेना ने अपने हाथ में ले ली है। विजय चौक से लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजपथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और एनएसजी की टीम संभालेगी। राजपथ के आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात रहेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी राजपथ पर पहरा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए भी 6000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लोग आराम से गणतंत्र दिवस समारोह मना सकें, राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का आनंद उठा सकें। साथ ही अगर किसी ने इस समारोह में खलल डालने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हमले करने की आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने आतंकी हमले की साजिश रच रहे जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया और एक संभावित बड़े हमले को टाल दिया। राजघाट से गिरफ्तार इन दोनों आतंकियों को पुलिस ने हैंड ग्रेनेड, आईईडी, पिस्टल और 26 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा किए गए अलर्ट के बाद जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। देश भर में शनिवार को गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन देश पर बुरी नजर रखने वालों को लेकर भी खास तैयारी की गई है। पुलिस बल मुस्तैद हो गए हैं। जयपुर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट के बाद पुलिस महकमा चुस्त नजर आ रहा है। हर किसी को टास्क दिया गया है। ट्रैफिक से लेकर खास जगह पर खास व्यवस्था की गई है। 800 पुलिसकर्मी रहेंगे इस दौरान तैनात। एसएमएस स्टेडियम में ड्रोन की भी ली जाएगी मदद। केंद्र से मिले अलर्ट के बाद और अधिक एक्टिव हुई पुलिस। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाओं में किया जा रहा है सर्च। प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होगा, जिसकी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।